स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों, जैसा कि टेंस सीरीज में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं पास्ट टेंस में। तो मेरा वादा रहता है आप सभी लोगों से कि मैं एकदम आसान शब्दों में आप लोगों को मतलब इजी वे में आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं आज पास्ट टेंस। सबसे पहले पास्ट टेंस में मैंने बताया था आप लोगों को कि पास्ट टेंस को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे। इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एडवर्बियल्स होंगे वो लगाएंगे, नहीं भी हो सकते हैं, अगर होंगे तो लगा देंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है। एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें हमको वर्ब टू ही लगाएंगे, ये कैसे समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। तो उसको पहचानने का ये तरीका है। उसके सेंटेंस के लास्ट में आपको यस्टरडे लगा होगा, लास्ट डे लगा होगा, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है, ईटीसी बहुत सारे मतलब बीते हुए समय की बात करेगा वो। 2 ईयर्स अगो होता है, हो सकता है 5 मंथ्स अगो हो सकता है, 2 डेज अगो हो सकता है। तो ये सब जैसे ही लगा रहे तो आप समझ लेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। आप क्या करेंगे कि ये स्ट्रक्चर पर इसको सेट करने का कोशिश करेंगे और मैं तो अभी इसे बनाऊंगा ही, तो आप मैच करेंगे कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको ट्रांसलेट करने का। तो हमारा स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाक्य में जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है सुरेश कल पटना गया था, तो काम कौन कर रहा है इसमें? सुरेश कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो क्या लगाएंगे? सुरेश की जगह पर सुरेश, सब्जेक्ट की जगह पर सुरेश लिखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब यानी क्या होता है? एक्शन। कोई भी काम, जो काम हो रहा होता है उसी को वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ब जो है, काम जो हो रहा है वो जाने का, मतलब गया मतलब क्या? जाने का काम। तो गो होता है, जाने का इंग्लिश गो होता है, लेकिन हमको क्या करना है? गो तो वर्ब 1 है, हमें वर्ब 2 यूज करना है। तो वर्ब 2 क्या होता है? वेंट। ध्यान रखेंगे, यही सब गलत करते हैं बच्चे। सुरेश वेंट। कहीं भी जाने के सेंस में प्रिपोजिशन टू का यूज करते हैं। सुरेश वेंट टू, कहाँ गया था? ऑब्जेक्ट हो गया पटना। और कब गया था? कल, यानी बीते हुए। जैसे मान लीजिए कि आज मंगलवार है या रविवार है, तो आज रविवार है तो कल शनिवार था। तो यानी जैसे ही पिछले दिन की बात करेगा तो यहाँ पर हम यस्टरडे लगाते हैं, और आने वाले समय की बात करेगा तो टुमारो। लेकिन आने वाले समय की बात होगी फ्यूचर टेंस में, इसमें नहीं। कंप्लीट। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, अमर 5 वर्ष पहले कश्मीर गया था। 5 वर्ष पहले, ये भी इसे पकड़ना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सब्जेक्ट के जगह पर क्या है? अमर, तो अमर लिखेंगे। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। अभी जाने की बात हो रही है तो वेंट हो जाएगा, अमर वेंट। और कहीं भी जाने के लिए टू का यूज करते हैं, अमर वेंट टू। कहाँ गया था? कश्मीर। कब गया था? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए 5 ईयर्स अगो। अमर वेंट टू कश्मीर 5 ईयर्स अगो। अब बात करेंगे हम लोग अगले एग्जाम्पल की। हम लोग 2 दिन पहले खाना खाए थे। तो सब्जेक्ट के जगह पर क्या है? काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो लिखेंगे वी। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो वह काम क्या हो रहा है? खाना खाना। तो वी एट। ईट होता है, वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 एट होता है। तो वी एट। अब ऑब्जेक्ट खाना क्या खाए थे, तो कुछ तो दिया नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। उसके बाद एडवर्बियल्स क्या है? 2 दिन पहले। तो वी एट डेज अगो, यानी वी एट 2 days अगो। ये आपका कंप्लीट हो गया।
अब बढ़ते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने निगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लिया। क्या है निगेटिव स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डिड। ध्यान रखेंगे प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज होता था सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल डिड का यूज होगा। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब का वन यानी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे डू डज लगाते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, वैसे ही यहाँ पर डिड लगाते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा वो लगा लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी दिया रहेगा वो लगा लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यही जो हम तीनों सेंटेंस लिखे इसी को निगेटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी करेंगे और मैच करेंगे कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। तो क्या है पहला सेंटेंस? सुरेश कल पटना गया था, तो हम इसको मान लेते हैं सुरेश कल पटना नहीं गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? सुरेश है, तो सुरेश। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा? डिड है, तो डिड लगाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे करते जाएंगे, आपका गलत नहीं होगा। सुरेश डिड नॉट। अब यहाँ पर तो हमने वेंट लगाया था, नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है पॉजिटिव में, यहाँ पर निगेटिव में डिड आ गया तो हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो सुरेश डिड नॉट गो टू पटना yesterday। चलिए पहला हमारा एग्जाम्पल तैयार हो गया। दूसरा है अमर 5 वर्ष पहले कश्मीर नहीं गया था, हम इसको यही मान लिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अमर। अमर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डिड लगाना है, तो डिड। अमर डिड नॉट। अब यहाँ पर वेंट नहीं लगाएंगे, गो ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है कि एनर्जी मिल जाता है, एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाता है तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक भी कर दे, एक लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करें। अमर डिड नॉट गो टू कश्मीर। कब नहीं गया था? 5 वर्ष पहले, तो 5 years और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। चलिए अगला हमारा सेंटेंस है, हम लोग 2 दिन पहले खाना खाए थे। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या है? हम लोग हैं, तो वी। इसको हम मान लेते हैं हम लोग 2 दिन पहले खाना नहीं खाए थे, तो वी डिड नॉट। एट की जगह पर ईट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है वर्ब वन यूज करो। तो वी डिड नॉट ईट बिफोर, या मतलब 2 days ago। ये आपका निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। दोस्तों अब देख सकते हैं आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है वेयर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? WH यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ऐसा मतलब कुछ सेंस रहेगा, कब, क्यों, किसे, कहाँ, तब हम WH लगाएंगे। नहीं है तो स्किप करेंगे। उसके बाद डिड का यूज होगा, अगर नहीं है WH तो डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का जो भी रहेगा वाक्य में उसको लगा देंगे। उसके बाद अगर निगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ अगर निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं है तो स्किप करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही डिड आ जाए हमारे सेंटेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स जैसे एडवर्बियल्स मैंने बताया था आपको। तो चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल हैं, आप पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव कब स्कूल गया था? कब यहाँ पर हमारा WH है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम WH से। तो कब का होता है? व्हेन। WH के बाद क्या है? डिड, तो व्हेन डिड। सब्जेक्ट क्या है? गौरव, तो व्हेन डिड गौरव। ये प्रॉपर नाउन है इसलिए वाक्य के किसी भी प्लेस पे आएगा तो कैपिटल से स्टार्ट होगा।
व्हेन डिड गौरव, अब उसके बाद क्या है, नॉट तो नहीं है तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जाने की बात हो रही है तो व्हेन डिड गौरव, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो व्हेन डिड गौरव गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड गौरव गो टू स्कूल, गौरव स्कूल कब गया था, कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा है कल तुम किसे बुलाए थे, किसे, तो किसे का होता है यहाँ पर whom, उसके बाद क्या लगाना है, did, तो whom did, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है तो whom did you, बुलाने का होता है call, whom did you call, और कल की बात हो रही है तो yesterday। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो whom did you call yesterday, तो कल तुम किसे बुलाए थे। अब हमारा लास्ट है सीता 5 वर्ष पहले कहाँ रहती थी, तो हमारा WH क्या है, कहाँ है, तो कहाँ का होता है वेयर, उसके बाद डिड का यूज करना है तो वेयर डिड सीता, निगेटिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और उसके बाद निगेटिव नॉट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रहने का होता है लिव, तो लिव ही होगा क्योंकि डिड लग गया, डिड नहीं रहता तो लिव्ड लगाते, तो वेयर डिड सीता लिव। अब ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है तो उसको एस्केप करेंगे, तो 5 वर्ष पहले, एक्स्ट्रा वर्ड्स में दिया एडवर्बियल्स, तो 5 years ago। तो ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है, वेयर डिड सीता लिव 5 years ago। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।